हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 नेचुरल रिसोर्सेज, ज्योग्राफी बुक ग्रेड 12 से। ऐसा मटेरियल जो धरती पर अवेलेबल है और जिसका इस्तेमाल इंसान अपने लिए करता है ताकि उसकी तरक्की हो सके, उसको हम कहते हैं रिसोर्स। रिसोर्स को हिंदी में संसाधन कहते हैं। इसमें आते हैं बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स। बायोटिक यानी कि जो लिविंग बींग्स होते हैं या लिविंग थिंग्स होते हैं, एबायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स। फिर आता है आपका डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अब इंसान जो है उसके आसपास जो चीजें और जो मौजूद हैं उसको पता नहीं कितने समय से देखता चला आ रहा है। पहले वो ये सोचता था कि कहाँ तक ये जो एलिमेंट्स हैं उसके आसपास ये उसके लिए कितने सुरक्षित हैं, कितने उसके भलाई के लिए काम आ सकते हैं। अब जैसे स्टोन एज की बात करें तो इंसान ने जो पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू किया वो उसकी जैसी जरूरत हुई उसके हिसाब से की। इसी तरह से जब उन्हें समझ में आने लगा धीरे धीरे कि जो फल होते हैं उनके बीज का भी कुछ काम हो सकता है, उपलब्धि हो सकती है उससे, तो उन्होंने उसको स्प्राउट फॉर्म में लिया। धीरे धीरे से उसको उनको दोबारा फल मिलने लग गए। लेकिन इन चीजों को समझने में लोगों को हजारों साल लग गए, या इतना टाइम लग गया कि मतलब हम आज की डेट में इन सब चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब इंसान ने इन चीजों को शुरू किया होगा तब से लेके अब तक आते आते बहुत टाइम लग गया। यही से कहना चाहिए एग्रीकल्चर की फिर शुरुआत हुई। अब इंसान जो है वो अपने आसपास के जो अलग अलग तरीके के मटेरियल्स उपलब्ध हैं उनको इस्तेमाल करने लग गया अपनी वेल बीइंग के लिए। धीरे धीरे रिसोर्सेज भी डेवलप होने लग गए। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हुआ, अब इंसान ने इन रिसोर्सेज को अलग अलग रीजन्स में इस्तेमाल करना शुरू किया, वो भी बड़े कंफर्टेबल तौर पे। साइंटिफिक इन्वेंशन हैं, टेक्नोलॉजी है, इनका जो डेवलपमेंट हुआ तो जो मटेरियल अवेलेबल है अर्थ सरफेस पे उसको अलग अलग फील्ड्स में यूज किया जाने लगा। यहाँ दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। अब क्लासिफिकेशन किसके आधार पर किया गया है? ओनरशिप के, रिन्यूएबल, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज के आधार पर। ओनरशिप में आता है आपका फैमिली रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स और ग्लोबल रिसोर्स। रिन्यूएबल में है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, रेयर और यूनिक। डिस्ट्रीब्यूशन में परमानेंट, ग्रेजुअल जो जनरली अवेलेबल है, पॉसिबल या बिल्कुल अननोन, और यूज में है अनयूज्ड या अनयूजेबल। इनके बारे में एक एक डिटेल नीचे दिया गया है, इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा आपको एक एक करके नहीं बताया। सबसे पहले देखते हैं ओनरशिप। ओनरशिप में क्या बताया है कि चाहे इंडिविजुअल हो या फैमिली हो, उसके अपने खुद के रिसोर्सेज होते हैं। इसी तरह से नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, ग्लोबल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अब एक किसान का जो खेत है उसकी ओनरशिप उसी के पास तो है, या हमारे कंट्री में जो खदानें हैं उसकी ओनरशिप किसकी है? हमारी कंट्री की, तो वो नेशनल ओनरशिप है। वहीं पर जो ओशियानिक वाटर बॉडीज है, ओशियानिक यानी कि जो आपके महासागर का जो पानी है या उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो ग्लोबल ओनरशिप करने उनकी होती है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ वो जो महासागर है वो हमारी कंट्री के लिए है, वो काफी बड़ा है, इतने एरिया में फैला हुआ है, तो बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो जुड़े हुए हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं कि वो जो है ग्लोबल ओनरशिप है, जैसे अंटार्कटिका। अब आता है अकॉर्डिंग टू रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी का मतलब क्या है कि ऐसी चीजें जिनको हम दोबारा से रिन्यू कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज जिनका एक बार इस्तेमाल कर लिया पर उनको फिर हम दोबारा हासिल कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में, उसको कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। जैसे कि खाद होती है, नेचुरल तौर पे मैन्योर है। फॉरेस्ट जिसकी जो ट्रीज हैं वो ट्री प्लांटेशन के थ्रू उगाए जाते हैं, तो ये रिसोर्सेज जो है दोबारा मिल सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको कि बहुत जल्दी अपने ना आगे भविष्य में क्रिएट नहीं किया जा सकता। मिनरल कोल है, मिनरल ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये सब जो है दोबारा बनने में हजारों साल लेते हैं। सोलर एनर्जी, ओशियंस, एनवायरनमेंट, ये परमानेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सूरज की जो धूप आ रही है, जो रेज आ रही है, वो हमारे को सोलर एनर्जी वहां से परमानेंट मिल रही है। ओशियन परमानेंटली आपके पास अवेलेबल है। एनवायरनमेंट, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे लिए परमानेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये रिसोर्सेज कभी खत्म नहीं होते, भले ही आप इसका बार बार लगातार इस्तेमाल करते चले जाए। इसी तरीके से कुछ आते हैं रेयर रिसोर्सेज। अब रेयर रिसोर्सेज जो है वो होते हैं जो बहुत ही कम जगहों पर अवेलेबल होते हैं, जैसे कोल है, मिनरल ऑयल है, कॉपर, टिन, गोल्ड, यूरेनियम, थोरियम। ये वो रेयर रिसोर्सेज है जो सिर्फ कुछ जगहों पे ही पाए जाते हैं। अब ऐसे रिसोर्सेज जो सिर्फ एक या दो जगह पे पूरी दुनिया में मिलते हो उन्हें हम कहते हैं यूनिक रिसोर्सेज, कि वो इतने खास हैं कि सिर्फ एक या दो ही जगह पे अवेलेबल पूरी दुनिया के अंदर। जैसे इसमें क्रियोलाइट है,
क्रियोलाइट जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में मिलता है, बाकी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर। अब एटमॉस्फेयर में जैसे गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमेशा अवेलेबल है, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये परमानेंट रिसोर्स। लैंड है, वाटर है, पैस्चर लैंड यानी जो जानवरों के खाने के लिए, घास वगैरह के लिए जगह होती हैं, ये बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है। तो ये अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और बहुत ही इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं भविष्य में, उसको कहते हैं हम प्रोबेबल रिसोर्सेज। जैसे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके माउंटेनियस रीजन में, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके, उत्तराखंड के, हिमाचल प्रदेश के, जो कि नॉर्थ इंडिया में। तो ये जो है प्रोबेबल चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है। ऐसा मैटर जिसका इस्तेमाल जो है अभी तक किसी को समझ में नहीं आया, उसे कहते हैं हम अननोन रिसोर्स। जैसे इनहेबिटेंट्स जो डेल्टा रीजन के हैं, रिवर अमेजन के, उनको पता है रबर ट्री के बारे में, पर उनको ये नहीं पता कि रबर ट्री का इस्तेमाल कैसे करें। इसलिए रबर हम कह सकते हैं कि वो अननोन रिसोर्स है उनके लिए, क्योंकि उनको उसके बारे में तो पता है, पर उसको इस्तेमाल कैसे करें ये नहीं पता। वही चीज है ना, आपके आसपास इतनी सारी चीजें मौजूद हैं, पर जब तक आपको उसका इस्तेमाल नहीं समझ में आता, उसको, वो आपके लिए बेकार है। आज की जगह अगर देखा जाए तो वही सेम रबर जो है टायर्स को बनाने में यूज करी जाती है, जिसके लिए हम, जो हमारे खास तौर से ट्रांसपोर्टेशन में काम आती है। फिर आता है अकॉर्डिंग टू यूज, अनयूज रिसोर्सेज। जब तक यूरोपियन लोग जो हैं वो नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स तक नहीं फैले थे या नहीं स्प्रेड हुए थे, तो जो रिसोर्सेज थे इन कॉन्टिनेंट्स पर वो पूरी तरह से अनयूज रिसोर्सेज कहलाते थे। इवन आज भी अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना हो, टेक्नोलॉजी और स्किल ना हो, तो कुछ कंट्रीज के पास नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, पर वो जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अनयूजेबल कंडीशन में, अगर कुछ रिसोर्सेज को नहीं इस्तेमाल किया जा सकता प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के अनुसार, तो उनको कह सकते हैं हम कि वो रिसोर्सेज जो है वो अनयूजेबल कंडीशन में हैं। यानी कि जैसे कि वो रिसोर्सेज जिनको माइन नहीं किया जा सकता उनकी लोकेशन या कम क्वांटिटी के अनुसार, या उनके कारण जो है उनको निकाला नहीं जा सकता, खदान में से उनको नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उनकी इस तरह की लोकेशन है या उनकी क्वांटिटी की संख्या में कम है। फिर आते हैं हमारे मेजर रिसोर्सेज। अब मेजर रिसोर्सेज कौन से हैं, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं अगले वीडियो से।